हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है रोथर जेलिस इज माय नेम। और आप लोग देख रहे हैं भैया स्टूडेंट खबरी। और आज हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक कंपैरिजन, जो कि आप लोगों के सामने हमने भी थोड़ी देर पहले करा भी था। जो आपने अगर वीडियो देखा हो हमारा पहले के 2 वीडियोस जो अगर आपने देखे हो तो आपको पता है भाई कि हम भैया एचजीएस आईटीएस पे हमने कंपेयर किया था, बता दें, और रीवा और इंदिरा पे किया था। रीवा और इंदिरा पे तो इतना बेहतरीन कंपैरिजन किया था मेरे दोस्त की मजा ही आ जाएगा। और ऐसा ही कंपैरिजन इस वीडियो में होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी यानी कि यूआईटी आरजीपीवी वर्सेस यूईसी यानी कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज वर्सेस सती विदिशा यानी कि सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा वर्सेस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी यानी कि यूआईटी बरकतुल्लाह। तो भैया हबीबुल्लाह बरकतुल्लाह अमानुल्लाह, आज क्या बात करने वाले हैं हम? देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर हम बात करेंगे इन कॉलेजेस की तो ऑब्वियसली पहले तो ये समझिए कि ये जो टॉप कॉलेजेस हैं, राइट, तो एचजीएस आईटीएस, डीएवीवी, एमआईटीएस, जेईसी, इनका हमने कंपेयर किया है। वो तो टॉप 4 हो गए, टॉप 4 हो गए, और उनके बाद टॉप 5, 6, 7, 8 ये ऐसे कॉलेजेस हैं भाई। और 9-10 हम कर चुके हैं, राइट, 9-10 हम कर चुके हैं, या फिर उनको मान लो 7-8 जो ये और वो सब एक जैसे कॉलेजेस है। अब ये बात यहां पर होती है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी भोपाल की, राइट। सो यहां की अगर हम बात करते हैं तो ये 1986 में कहीं ना कहीं कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। कहीं ना कहीं मतलब कहाँ, तुम्हें नहीं पता? अभी कह रहे हो खुद ही भोपाल में, अभी कह रहे हो कहीं ना कहीं। नहीं, एक ये फ्रेज है, बोलने का एक तरीका है, लहजा है, समझाने का। यस, राइट। चलिए कम टू द पॉइंट आ जाते हैं हम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज और आरजीपीवी। सबसे अच्छी बात है कम टू द पॉइंट आ जाते हैं हम, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो भाई ये देखो, आरजीपीवी की अगर बात करें यार, तो ये एक कहीं ना कहीं कई कॉलेजेस से एफिलिएटेड तो है, लेकिन कई कॉलेजेस से एफिलिएटेड है। हाँ, कई कॉलेज एचजीएस आईटीएस एससी से एफिलिएटेड है। हाँ। अब बात करोगे एमआईटी, कई कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड है। हाँ, तो बात घुमा फिरा के बात करो तो वही है भाई। ये बच्चे बहुत, तुम्हें पता, पहुंचे हुए हैं, लिख देंगे नीचे सर क्या बोल रहे हो, पकड़ के सो अब क्या मतलब है कि यार एफिलिएटेड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा था कि ये उन कॉलेजेस से नीचे आता है। एमआईटीएस से नीचे है, एमआईटीएस से नीचे है, डीएवीवी से नीचे है, एसजीएस आईटीएस से नीचे है, जेईसी से नीचे है, राइट। डीएवीवी इसके अंदर नहीं आता, लेकिन हाँ, डीएवीवी वो आईईटी डीएवीवी जो कॉलेज है देवी अहिल्या भाई, वो इससे वो है एफिलिएटेड है। उसका जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज जो है, नहीं, वो खुद की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, डीएवीवी। आईईटी आईईटी डीएवीवी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से। हाँ, वो बात तो सही है भाई साहब। चलिए तो अब जल्दी से की बात करें तो भैया आरजीपीवी के अंदर एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो कहीं ना कहीं लोग मरते ही हैं, चाहते ही हैं कि हमें किसी ना किसी तरह एडमिशन मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं रॉथर बाबू प्लेसमेंट का थोड़ा सा जो एक चक्कर है। देखो, 2 ब्रांचेस तो यहाँ पर ले दे के अगर हम बात करेंगे, एक तो पेट्रोकेमिकल हो गई आपकी, पेन दूसरा लोगे आप कलर। हाँ जी भैया, व्हाइट साइड ले लो यार, व्हाइट भी ले लो और साइड भी ले लो, साइड वाला तो मिल नहीं रहा, ये ले लो। चलिए व्हाइट साइड ही है। सो पेट्रोकेमिकल की अगर बात करें तो यार इसको कोई नहीं चूज करता है, मतलब, और सीधी सी बात है, बाहर अगर आपको जाना है यार तो ही स्कोप इसमें, यहाँ तो मिलेगा नहीं। और ऑटोमोबाइल भैया, इन 2 के प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो ना के बराबर आपको मिलेंगे यहाँ पर आरजीपीवी में, या फिर आप बोलो कि मिलेंगे ही नहीं। ना के बराबर नहीं, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि मिलेंगे ही नहीं। इसमें तो ये है कि आपने ले लिया, पढ़ लिया, अब कॉलेज के बाहर निकलो और ढूंढो, घूमो। सो भाई सीधी सी बात है, प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 10 में से 2 नंबर इसको दिए जाएंगे आउट ऑफ 10 में से इन 2 ब्रांचेस के लिए। ओके, तो मतलब ये दोनों ब्रांचेस में कोई स्कोप नहीं है? अगर कोई नहीं, स्कोप नहीं है, ये नहीं कहा आप मतलब गलत ले जा रहे हैं। मतलब बच्चा पढ़ के निकल रहा है। अगर मैं बात करूं तो पेट्रोकेमिकल की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच होती है। रीजन, अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाओगे वहां पर जबरदस्त स्कोप है, लेकिन पहले हम तुम्हारा तेल निकालेगी और फिर अपना। so मेरे भाई, अब अगर आप इंडिया में सोच रहे हो तो क्या मिलेगा यार, और फिर कंपनी भी क्या आएंगी आपको, और ऑब्वियसली फिर वो निचले कैटेगरी का कॉलेज भी माना जाता है। सो आरजीपीवी नो डाउट, अगर आप भाई साहब पेट्रोल 116 रुपए हो गया, हाँ, 1 लाख की रैंक में इसका सीएसआईटी भर जाता है मेरे भाई, राइट। सीएसआईटी आपको नहीं मिलेगा इसका, डीएवीवी सॉरी आरजीपीवी का, मतलब आरजीपीवी का जो सीएसआईटी है वो एक अच्छे लेवल पर अच्छे लेवल पे, और 2 लाख के अंदर इसका इसी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका 1 लाख में हम सीएसआईटी देखें या ईसी देखें, एक चीज हमें समझ में आ रही है, इन 3 ब्रांचेस का कहीं ना कहीं स्कोप इसमें चल रहा है। और अगर हम मैकेनिकल सिविल चले जाएंगे तो इस साल 4-4 लाख की रैंक गई हुई है।
वैसे हम देखें तो रौथर बाबू जो 1 लाख से लेकर 2 लाख की जो हम बात कर रहे हैं, जो 3 ब्रांचेस हैं, ईसी, सीएस और आईटी, उनका स्कोप तो हर जगह चल रहा है यार, कौन से कॉलेज में नहीं चल रहा। बस ये है कि भाई वो रीवा और वो उसमें अभी आए हैं, उन कॉलेजों में अभी ब्रांचेस आई हैं, तो थोड़ा प्लेसमेंट में दिक्कत है, वरना स्कोप तो ब्रांचेस का है। देखो सीधी सी बात है, अच्छे खासे एकड़ में फैला हुआ है, मतलब आपको एक माहौल मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। लेकिन यार देखो, अगर आप पेट्रोकेमिकल और ऑटोमोबाइल के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर आप सिर्फ ले सकते हो कॉलेज का माहौल, एक्सपोजर ग्रेन कर सकते हो। और आपको अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट के नाम पे नील बटे सन्नाटा है। फैकल्टियों की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि इसमें उतना कुछ खास आपको नहीं मिलने वाला है। फैकल्टीज के मामले में कॉलेज जो है वो थोड़ा सा ढीला है, या ये बोलेंगे फैकल्टीज जो कॉलेज के मामले में है वो ढीली है, जो स्टूडेंट्स को उस तरीके का नॉलेज नहीं दे पाती। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है, फैकल्टीज तो अच्छी रख रखी है, राइट, क्योंकि आपको कई बार यहाँ पर एनआईटीज लेवल की फैकल्टी मिल जाएंगी, जो यहाँ से पास आउट हुए, कई एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल जाएगी। लेकिन यार क्या होता है ना कि देखो सीधी सी बात है, जैसे कि ये सीएस में कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है, सीएसआईटी में, और इसकी फैकल्टी भी अच्छी है, राइट। अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आपको सिविल में जाना है तो वहाँ की लैब्स भी बहुत वेरी करता है, वेरी करता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर लैब्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो फैकल्टी सिखाना भी चाहती होगी तो क्या नहीं सिखा पाएंगी। तो भैया आरजीपीवी जो है वो लैब्स के मामले में थोड़ा सा पीछे है लोगों से। आप एमआईटीएस में चले जाओ, वहां पर टीचर हो ना हो, लैब इतनी जबरदस्त उन्होंने बना के नहीं। दूसरी बात आप देखिए ना कि अगर एचजीएस हम कंपेयर करेंगे तो एचजीएस की 40 साल पुरानी सिविल की लैब है, राइट, 3-4। लेकिन आप देखिए, जरूर बाबा आजम के जमाने की है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी, राइट, वो जरूर भले ही पुरानी मिल रही है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हाँ, सो यहाँ है, लेकिन अब बच्चे पकड़ लेंगे बात। नहीं, यहाँ नहीं है, मतलब उस लेवल पे नहीं है ना यार, उस लेवल पे नहीं, वो समझदार है हाँ, हमारे। सो ये समझना है आपको, राइट। सो यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को लोगों के द्वारा इग्नोर किया गया है, और यही एक रीजन है कि इस साल 4 लाख रैंक गई है कहीं ना कहीं, 4 लाख, मतलब 3 लाख, 3.5 लाख। आप देखिए इसका कट ऑफ। इस बार हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस देखे हैं भाई जो 5-5, 6-6 लाख पे चले गए। अभी एक्रोपोलिस कितना गंदा गिरा नीचे, 7 लाख पे सीएसआईटी एक्रोपोलिस, और हम लोग बता रहे थे बच्चों को कि आप लो, फिर बाद में हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी, मत लो। तो भैया आरजीपीवी की सीएस बात हम करेंगे। एक पॉइंट पे बताओ, सीएसआईटी इसी ले रहे हो, अगर सीएसआईटी ले रहे हो नो डाउट ले लीजिए, ईसी ले रहे हो तो 2 लाख, अगर मतलब आपकी रैंक है करीब 1.5 लाख, तो ही आप इस कॉलेज में जाओ। सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी 1.5 लाख से कम में आपने लिया हुआ है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार आपको कि आपने ईसी यहाँ पर लिया हुआ है और सिविल मैकेनिकल लिया है, तो ऑब्वियसली आपको तभी लेना चाहिए जब आपकी रैंक और नीचे हो, थोड़ी मतलब नीचे या मजबूरी हो आपकी, या 2-2.5 लाख से 2.5 मतलब 2 लाख से कम है तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लेके आप मतलब अपने आप पे कुल्हाड़ी मार दिया, बस फंस रहे हो आप इस कॉलेज में, और कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की। इसको बात करने से पहले एक और चीज समझा दें। देखो कॉलेज अच्छा होता है बुरा होता है ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के नाम से। आपके अगर आपकी मान लीजिए 12 लाख रहेंगे तो फिर आपको ये भी नहीं मिलेगा। प्रोफाइल से याद आया भैया, मैं एक बात और बताते चलूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है वो दिया हुआ है, वो भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म अगर आप भरोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा कॉलेज। सीधी सी बात है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना मेरे भाई। अब प्रोफाइल क्या भरोगे, रिव्यू देखने आए, काय दिमाग बच्चे माथा पच्ची कर रहे हो भाई। चलो बात करते हैं यहाँ पर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की। भैया महाकाल की नगरी में बसा हुआ ये कॉलेज है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। काफी अच्छा कॉलेज है क्योंकि टॉप 10 देखो मैं अर्पित इसकी बात करूं, इसने पीछे से इसका ग्राफ गिरता हुआ आ रहा था, राइट। अभी मतलब एकदम से बात मतलब कई बार आप यकीन नहीं करोगे आरजीपीवी से लोगों ने पहले इसको चूज किया। कई मतलब आप ये समझो कि ये भल्लाल देव बनता जा रहा था और उसके बाद जो लोगों का सपोर्ट मिला, बाहुबली बाहुबली बाहुबली, और फिर ये अभी इतना नहीं गया, अभी इतना बाहुबली चला जाएगा, चला जाएगा। मेहनत कर रहा है बच्चा, देखो धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। जैसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बस वैसे ही ये कॉलेज भी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसका अगर रिव्यू देखें तो राउतर मेरे हिसाब से इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं और जो कॉलेज है इसके अंदर जो आपकी क्या बोलते हैं सीएसआईटी सीईटी जो भी ब्रांचेस लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल थोड़े से यहाँ पर बेटर आपको बेटर है, राइट। हाँ अब लेकिन ऑब्वियसली डिमांड तो सीएसआईटी की है, तो यहाँ पर भी सीएसआईटी मिलेगा और इसका भी सीएसआईटी आपने देखा होगा 1,20,000 25,000 यहाँ पर क्लोज हुआ है। बाबू ये सब अपने टॉप 10 कॉलेजेस हैं और टॉप 10 में भी टॉप 8 में आते हैं, तो 1-1.5 लाख में सीएसआईटी भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। 1-1.5 लाख की रैंक में ही सीएसआईटी मिलेगा। बल्कि लेकिन मैं आपको बता दूं सती में 4-4 लाख की रैंक में गया भाई साहब।
सती की बात अलग है, सती थोड़ा नीचे हो गया ना, अपने रीवा पहले ले लिया, सती बाद में ले लिया। अच्छा, सती विदिशा में अगर आपको पता हो ऑथर, तो आपने मुझे बताया था कि अपनी जो सीएलसी राउंड आएगा उसमें भी सती विदिशा में ईआई जो ब्रांच है उसकी 70 सीटें खाली रहेंगी। अगर आपने याद हो आपको, तो आपने बताया था। हाँ बिल्कुल सही बताया था। अब आप जाके देख अब आप लीजिएगा चेक करिएगा। सेकंड राउंड के बाद कितनी बची थी आप चेक करिएगा। जो भविष्यवाणी की थी। अच्छा एक और भविष्यवाणी बताइए जो एक मैंने और की थी। भविष्यवाणी करी थी, हाँ, वो 30 तारीख वाली। भाई साहब ने बोला था कि सीएलसी के बाद भी सीएलसी और उसके बाद भी सीएलसी, मतलब काउंसलिंग जो है वो इतनी सीएलसी खींच देगी कि ये तारीख जो है 30 नवंबर तक चली जाएगी। और आज ही न्यूज आई है, आज ही मैं पढ़ रहा था, जो काउंसलिंग की डेट है वो भाई साहब 30 नवंबर तक चली गई है, 30 नवंबर तक काउंसलिंग खींच गई है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो भैया रॉथर रणछोड़दास बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या बोल लिया तुमने? हाँ, तो हम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे थे, तो सीएसआईटी का बूम तो है ही है भाई। अपन इसी- पूरे सब कुछ यही बता देंगे, आगे भी चलेंगे, देखेंगे बेचारों ने कितनी मेहनत की अरे ये है। तो ओके, ठीक सो है। मतलब 1980 86 86 में 98, वाह। पेन चेंज करिए सर, कोई डार्क पेन लीजिए, बिल्कुल चढ़ाता हुआ, चमचमाता हुआ चमचमाता हुआ दे दिया मैंने आपको। लीजिए। ये हमारा ये है 1986, 1966 में यूईसी है, राइट। सती है 60 में 1960 सटी है और 1997 में 60 में सटी। राइट। और ऑब्वियसली सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर सती में ना कुछ नई ब्रांचेस आई हैं अर्पित। हमने बात की थी एआई से रिलेटेड, सीएस से रिलेटेड, आईओटी आई है यहाँ पर, तो कुछ नई ब्रांचेस आई है। लेकिन मतलब सती मुझे ये लगता है छोटा एमआईटीएस बन रहा है, छोटा एमआईटीएस बन रहा है। ये कोशिश कितनी भी कर ले, कर नहीं पाएगा, मतलब इससे हो ना पाएगा। नहीं, थोड़ा जज्बात दे गया मैंने। चलो वापस। नहीं ऐसे कंट्रोल, नहीं, मोरल डाउन नहीं करना किसी का। होगा योगा से होगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। वो वाली कहावत इस पे सटीक बैठती है। कई सारी कोशिशें इसने करी हैं, लेकिन भाई मैं बताऊं, मैनेजमेंट एक तो पहली चीज, दूसरा उसका हॉस्टल या दूसरी चीजें देखोगे तो आपका और सपना वहां कैंपस जो है वो थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। बिल्डिंग जबरदस्त है, लेकिन ये मैनेजमेंट, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैंपस की बात कर रहा हूं मैं। अब वहां पर यार देखो, इन्होंने बना के तो रखे हैं, लेकिन अभी ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे ग्राउंड वगैरह इन्होंने बना के रखे हैं, नो डाउट, लेकिन वो ग्राउंड जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए, स्टूडेंट के लिए। अभी ये माथा बच्ची चल रही है इस पे। सो अभी कुछ ज्यादा बोल गया। कंट्रोल होता है, कंट्रोल। चलो ठीक है। उज्जैन देखो भाई, उज्जैन में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी ना, कॉलेज भले ही मतलब खत्म की नुक्ती होता जा रहा था, मतलब ये कॉलेज जब, लेकिन फिर से उठा है, कोशिश कर रहा है, और जबरदस्त जंप पा रही, जबरदस्त जंप पा रही है। मैदान फतेह भाई, उसने ऐसा मैदान फतेह किया है कि वो, अब अगर देखो, अब सती से पहले रखना पड़ रहा है यार, सती से पहले रखना। और दूसरी बात है, पहले एक सती अच्छा खासा नाम था, ब्रांड था, और मे भी अब अपन कुछ टाइम बाद इसे आरजीबीवी से पहले ले जाए। हाँ, हो सकता है भाई, आरजीपीवी से भी सो वाकई में जंप मारी है इसने। अगर हम बात करेंगे इसके प्लेसमेंट, देखो ये भी काफी डिपेंड करता है, अगर प्लेसमेंट ऑफिसर आपके यहाँ कौन है और कैसा है वो, अगर ये जबरदस्त है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है ऑथर, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ऑफिसर जो है वो एक क्रूशियल रोल निभाता है किसी भी कॉलेज के अंदर। अगर रीवा सागर में आपने क्या रैंक दी थी प्लेसमेंट की, बताइए जरा। भाई रैंक कहाँ, उसमें तो पॉइंट मिले थे। फाइन, मतलब 10 में से 1 और 2। दिस इज रियलिटी। प्लेसमेंट अगर आप रीवा सतना में सोच के जा रहे हो, रीवा में और सागर में, तो भैया प्लेसमेंट का सोच के ही मत जाओ, सपने में भी मत सोचो। हालांकि रीवा कॉलेज की एक बात मैं उस वक्त नहीं बता पाया था, इस वीडियो में बता देता हूँ। मैंने पढ़ा था भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रीवा में पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद प्लेसमेंट तो मिला नहीं, IAS और IES की कैटेगरी पे बैठे हुए हैं, जाके उनकी सीट को पकड़ के रखा है। मतलब बच्चों में इतना कैलिबर है जो रीवा में पढ़ रहे हैं, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ फैकल्टीज की वजह से या फिर नहीं, इसीलिए हम बताते हैं कि यार अगर आप रीवा में जा रहे हो, राइट, रीवा में जा रहे हो, तो वहां की CS और यहाँ पर HGS ITS में आप IP ले लो, BMW ले लो, मतलब बायोमेडिकल ब्रांच ले लो, राइट। इसी तरीके से यार अगर आप सती की बात करोगे, बात करेंगे हम यहाँ कौन सा कॉलेज, तो बीयू भाई यहाँ पर है, मतलब देखो बीयू पे हमने ये समझ लो है, बस लिस्ट में, ये समझ लो। हाँ, बाकी लिस्ट में है, हाँ, लेकिन अभी जब तक ये है तब तक बना रहेगा, बना के रखना पड़ेगा, मजबूरी में। तो देखो अगर यहाँ पर तुम जा रहे हो तो भोपाल की एक बीच लोकेशन पर है, मतलब मेन लोकेशन पर है, और ये लेकिन अगर तुम यहाँ पर पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हो और प्लेसमेंट के उद्देश्य से जा रहे हो, इससे भी ना हो पाएगा।
तो भाई मेरी सीधी सी बात है, वो जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है, राइट, तुमसे ही हो पाएगा। जितना तुम्हें पढ़ना है उतना तुम्हें ही पढ़ना है, फैकल्टीज में कोई दम नहीं है। जितना नहीं, आप गलत कह रहे हो, फैकल्टी में तो दम होती है, देखो फैकल्टीज में दम होती है, लेकिन इन कॉलेजेस के मुकाबले जो ऊपर है भाई, उसके मुकाबले अगर अपन इसको कंपेयर डेफिनेटली, देखो नहीं बात नहीं है। बीयू बहुत पुराना कॉलेज है, फैकल्टी भी जबरदस्त होगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर वहां पर मैनेजमेंट में और दूसरी चीजों में प्रॉपर नहीं हो तो वो टीचिंग में दूसरे, अब आप देखिए ना प्लेसमेंट की बात अगर हम करेंगे, यहां पर भी देख लीजिए, पेट्रोकेमिकल मैंने आपको बताया, पेट्रोकेमिकल, राइट, यहां पर मैंने बताया आपको ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, आप अगर सिविल ले रहे हो और अगर डबल ई ले रहे हो तो आपको ऐसा कुछ खास नहीं मिलेगा, यहाँ पर वाव नहीं मिलने वाला है। मतलब प्लेसमेंट के नाम पे इनमें अगर इक्का दुक्का हो गया, इनमें तो आपको ना के बराबर मिलेगा। अगर उज्जैन में आप जा रहे हो तो यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बस आगे है राइट। सती की बात करेंगे तो आप यहाँ पर सीए छोड़ के बाकी ब्रांचेस में मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि चार चांद लगा पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब ये एआई लेके आए तो एआई में भी अपना स्कोप कुछ नहीं बना पाए। तो देखो एक प्लानिंग होती है, जैसे कि अगर हम कोई नई ब्रांचेस ला रहे हैं, सारी एक प्लानिंग होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। उनकी अभी तक वेबसाइट ही अपडेट नहीं होगी कि ये ब्रांच आ गई, इसमें हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जैसे ये वो सोया हुआ इंसान है, मतलब जैसे डीटी था हमारा, राइट, वो क्या लास्ट टाइम पे हमने डाल दिया, हमें तो सिर्फ नोटिफिकेशन देना है, रात को 11 बजे डाल दिया कि 10 बजे काउंसलिंग है, सुबह पहुंच जाओ। तो थोड़ा सा ये अगर मैनेजमेंट का रवैया रहता है ना तो इन कॉलेजेस की हालत यही हो जाती है। जैसे बीयू की बात करें, अब अपने अगर कहीं ना कहीं बात करें तो सीएम जैसा हमारा बंदा वो भी बीयू से पढ़ा हुआ है, राइट। सो अब ये एक टाइम पे बहुत अच्छा माना जाता था, मतलब 90 के दशक में तो ये इसकी वो चलती थी, तूती बूती, राइट। सो वो दिन और थे, वो दिन और थे। ये तो उन दिनों की बात है। ये उन दिनों की बात है। तो मैनेजमेंट में काफी अब लेकिन भाई मेरे तुम्हारी अगर रैंक ही ज्यादा है, मान लो अब तुम्हारी रैंक यहाँ पर CSIT चाहिए तो 1 लाख में ये करीब 60, 70, 80 हजार में ये चाहता है। क्या है, बाद में जो कॉलेजेस आए हैं ना रौथर बाबू, उन लोगों ने पीट दिया है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो और ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, ज्यादा अच्छी रैंकिंग्स पे बच्चों को, तो फिर उसके हिसाब से भी जो 2-4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे, वो थोड़े से अब आप देखोगे वही ये 4 मोड ऑफ फुल टाइम और ये डिग्री कोर्सेज है। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल रेटिंग की, अब ये चाहता हूं मैं तुम ही दो यहाँ पर देखो ओवरऑल रेटिंग की अगर अपन बात करें तो 3.3 पे आप देख सकते हैं हमारा जो RGPV है उसको मिला हुआ है। लगभग सारे ही 3.3, 3.1, 3.27 इस कैटेगरी में है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए होता है प्लेसमेंट, क्योंकि आपने पढ़ाई करवाने राइट। अब प्लेसमेंट देखो RGPV में ना सबसे ज्यादा इसलिए दिया गया है, रीजन इसलिए दिया गया है, हम इसको एक बार बता देते हैं। प्लेसमेंट RGPV में इसलिए क्योंकि बाकी में ये CSIT के लिए अच्छा प्लेसमेंट दे देता है। अगर हम बात करेंगे उज्जैन में तो यहाँ पर भी आपको CSIT में कुछ प्लेसमेंट मिल जाता है, राइट। सो अगर बात करेंगे हम सती में तो CS में थोड़ा सा प्लेसमेंट ये भी दे देता है, कई कंपनी आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे बीयू की तो भैया यहाँ नहीं, ऊपर नहीं जा पाया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें प्लेसमेंट की थोड़ी सी दिक्कत है मेरे दोस्त। तो पढ़ने के उद्देश्य अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं तो जाइए, लेकिन प्लेसमेंट के उद्देश्य से मत, प्लेसमेंट के उद्देश्य से मत जाइए। ये बात चलो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं तो यार बीयू जबरदस्त है, नो डाउट। एक आपको सारा माहौल देता है, बीच में है, बिल्कुल सिटी के बीच में, पुराना भले ही कॉलेज होगा, बीच में है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगेगा आपको, मतलब आपके पास जाओ, गर्लफ्रेंड को घुमाना है तो बाजू में मॉल है, मॉल निकल जाओ, क्योंकि यही सब कर पाएंगे बच्चे वहां जाके, प्लेसमेंट तो है नहीं। लेकिन वो करेंगे किसे, मे भी कुछ लड़कियां मिले, लड़कियां भी ना मिले वहां पर पढ़ाई के लिए। फैकल्टी की बात करें तो यार 3 नंबर मिले। फैकल्टी से मतलब क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि अच्छी फैकल्टियां नहीं है, लेकिन यार पढ़ाओ भी तो कुछ। जो बच्चे रिव्यू देते हैं ना, मतलब अब मुंह नहीं खोलते, चलो कंट्रोल कर लेते। फैकल्टी मतलब क्राउड ये है नहीं, फैकल्टी सबसे अच्छी भाई साहब सती में है अभी। वैल्यू ऑफ मनी हमने उसको 3 दिया रखा है, क्योंकि वैल्यू एक तो कम है, 50,000 फीस है, 52,000 फीस है, उसके हिसाब से ठीक है। तो देखो ये रैंक पे डिपेंड करता है। अगर अब आपकी रैंक ही यहाँ पर लाखों में है, तो यार आपके लिए बहुत है। हाँ, अगर आपकी यहाँ पर 4 लाख रैंक है तो आपके लिए बीयू बहुत बढ़िया है। अब बहुत बढ़िया रैंक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया रैंक। 4 लाख 5 लाख की रैंक पे आपको क्या होगा। सो मेक श्योर यहाँ पर, क्योंकि आपको एडमिशंस अलग अलग बहुत ज्यादा भी रैंक होगी तो भी मिल जाएगा। सती की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, सती की अगर बात करें तो फैकल्टी सबसे बढ़िया अभी इन 4 कॉलेजों में सती के अंदर है, क्योंकि नई नई ब्रांचेस आई हैं, नए नए ब्रांचेस लाए हैं, तो कहीं ना कहीं फैकल्टी के ऊपर खर्चा किया है, फैकल्टी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया है, क्योंकि नई नई ब्रांचेस आई, ध्यान देना और फैकल्टी को बच्चों पे ध्यान देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। सो मैं आपको क्लियर कर
दूं यहाँ पर कि सती की अगर हम बात करेंगे, नए कोर्स लाया है, नया इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन अगेन मैनेजमेंट सुस्त सा लगता है जो बच्चे बोलते हैं। मतलब कुछ यहाँ पर एक्सपोजर नाम की चीज ही नहीं है, मतलब एक्सपोजर से पूरा का पूरा पोजर गायब ही है, राइट? किसी भाई हाँ, सो बस एक्स ही बचे नहीं, एक्स है जो पुराने जमाने में होता था। पुराने जमाने के एक्स जरूर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। वैल्यू ऑफ मनी के लिए 4.1 मिला, मतलब कैंपस जबरदस्त है, शानदार है, थोड़ा पुराने जमाने का है, लेकिन वही तो हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको गेम के लिए भी मिल जाएगा, दूसरी चीजें भी मिल जाएगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो बच्चों को देना है या किसको, राइट? से वो भी मैंने बता दिया। मनी के लिए 3.6 यहाँ पर मिला है। ठीक है भाई, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं, इतना ज्यादा सस्ता भी नहीं, अब क्या करेगा उज्जैन यार, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको लो दिया गया है यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये यहाँ पर हो जाता खतरा। अच्छा, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है यार, आरजीपीवी का, तो देखा है यार, राइट? सो बहुत बढ़िया है, इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। फैकल्टी की बात करेंगे तो अभी सबसे शानदार, मतलब अगर हम बात करें तो फैकल्टी भी इसकी जबरदस्त है, राइट? नो डाउट फैकल्टी इसकी अच्छी है, बट यार थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना होगा फैकल्टियों को। जिस तरीके से आप बंक करते हो, हमने कई बच्चों के रिव्यू भी डाले हैं इसमें, तो आप देख लीजिए, राइट? और वैल्यू फॉर मनी का इसलिए ज्यादा दिया गया है, सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत कम फीस है, 27,000 तो फीस है इनकी, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर आप देख सकते हो उसको। मीडियम सैलरी की अगर हम बात करें, ये अपने किसी काम का नहीं है भाई, ये ना अपन सब बता चुके हैं, ये सब अपन इनको बता चुके हैं जब अपन ने इंडिविजुअल कॉलेजेस कवर करे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हमारे, तो वो इंडिविजुअल अब ये बता देते हैं जरा, देखो ये बता देते हैं, जैसे 1 लाख की रैंक है, तो इस रैंक पर आपको CSIT करीब करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगा। अब अगर आपकी रैंक यहाँ पर 1,34,000 से प्लस है, राइट? प्लस है, तो यहाँ पर आप EC देख सकते हो, राइट? और इसके बाद सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ये जो हमने रैंक बताई है, इससे पहले अगर आप EC ले रहे हो तो बेवकूफी है। इस रैंक से पहले आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, MIT, इस रैंक से पहले 1,34,000 से पहले अगर आपने ले लिया तो आपका कट चुका है, या आपने अपना वो बर्बाद कर लिया। अच्छा, ये जो 1 लाख दिया गया है और CSIT आपने ले रखा है, तो मेरे भाई ठीक है, राइट? अगर बेटर में करता कि 1 लाख की रैंक में आपको कुछ बेटर एक सजेस्ट कर पाते, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं 80,000 मान लो आप इसको, 80,000 से कम रैंक में आपको नहीं लेना चाहिए आरजीपीवी। चलिए, उज्जैन की अगर हम बात करें तो 1,30,000 CSIT के लिए स्पेशली, तो आप इसको बोलिए कि अगर मिनिमम की हम बात करें तो यार ये आप मान लीजिए 90,000 या 1 लाख, इससे ज्यादा की रैंक में आपको मतलब छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर बात करते हैं यार, अच्छा ये था वो हमारा 85,000 में CSIT, और इसकी बात राउंड करें 4 का है ना, पर ये मेरा ख्याल में CLC राउंड का नहीं, अलग अलग है वो, तो हम सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया कि इससे कम रैंक में आपको नहीं जाना है। अगर सती की बात करें तो मेरे भाई देख लो, 1,46,000 की रैंक से कम में अगर आपने इसका CS लिया है तो आपने गलती की, सीधी सी बात बता रहे हैं, राइट? अगर आपने यहाँ पर इसकी दूसरी ब्रांचेस ली है, IT तो है ही नहीं वहाँ पर, EC या दूसरी इससे कम रैंक पर, राइट? अगर आपकी मान लीजिए 1,50,000 रैंक थी, 1,60,000 थी, आप EC लेके बैठे हो, दूसरी ब्रांचेस लेके बैठे हो, तो आपने गलती की, क्योंकि आपको और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, राइट? BU की बात करें तो यार अगर CS इससे कम की रैंक में लेके बैठे हो, राइट, 2,62,000 की रैंक में अगर आप कोई दूसरी ब्रांचेस लेके बैठे हो तो आपने गलती की है। और 1,62,000 की रैंक से पहले अगर CS लेके बैठे हो, आपको बहुत बेटर ऑप्शन थे, मिल सकते थे, लेकिन आपने लिया नहीं, राइट? चलिए, हो गया भैया, हो गया, पूरा हो गया। ये तो सब वो अब हॉस्टल है यार, ये हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वर्कशॉप्स हैं, ग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, क्या बोलते हैं उसको जिसमें वो टीचर रहते हैं, क्वार्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, वो इसकी वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। सब कंक्लूजन पे आ जाते हैं मेरे भाई, कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट के लिए जाना है तो BU नहीं जाओ, राइट? BU हमें नहीं जाना, BU सपने से भी निकाल देना है, बरकतुल्ला, राइट? यहाँ पर ऐसा कुछ खास प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आरजीपीवी की, तो आरजीपीवी में CSIT EC को तवज्जो दो, कहीं ना कहीं ये याद रखो। गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जा रहे हो तो ठीक है, अगर आपकी रैंक यहाँ पर 2 लाख प्लस है, राइट, 2 लाख प्लस है, मैं फिर से बताता हूँ, तो सिविल मैकेनिकल के हिसाब से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आप यहाँ से देख सकते हो। इससे कम रैंक है तो ये वाली ब्रांचेस 2 लाख से कम रैंक पर लेना बेवकूफ़ी है। अगेन कंक्लूजन यहाँ पर हम देख लेते हैं। और IP और तुम्हारी ऑटोमोबाइल, अगर तुम्हारी 4 लाख रैंक से कम है, 4 लाख की रैंक से, तो तुमने ये इस कॉलेज को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, राइट? सो यहाँ पर क्योंकि ये 4 लाख से 10 लाख तक जाता है,
राइट। सो इस रैंक के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे आपको। अगर आपने इससे कम रैंक है तो आपने गलती कर दी है, ये मैं आपको बता दूं। राइट। सो मेक श्योर, ये हमारा आरजीपीवी हो गया। उज्जैन की अगर हम बात कर लेते हैं तो उज्जैन में भी यही हमने बताया। राइट। उज्जैन की इसी ब्रांच जो है वो ज्यादा अच्छी है, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दे सकते हैं। डबल ई हाँ, तो डबल ई जो है वो अच्छा कैंपस प्लेसमेंट जो है वो दे रहा है। कैंपस के लिए जाना चाहते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं, थोड़ा सा ले वेब सही है बस। हाँ, मतलब वही कि ज्ञान जो है डबल ई ब्रांच में वो ज्यादा अच्छा मिल रहा है वहां पर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर जाना चाहते हो दोस्त तो फिर मत जाओ, ये सब देखने का कोई वो मतलब तो आरजीपीवी है तुम्हारे पास, फिर तो बीयू अच्छा है। बीयू नहीं, सबसे ज्यादा अच्छा फिर उस मामले में सती है। अगर तुम्हें चाहिए अच्छा कैंपस क्राउड नहीं, लेकिन आरजीपीवी को आप कम नहीं आंक सकते। आरजीपीवी की तो बात ही अलग है भाई, इसको तो भारी सती में तो कहीं आप अगर हॉस्टल देख लोगे भाग लोगे। लेकिन सती में प्लेसमेंट का जो है थोड़ा सा लफड़ा है, बीयू में जो है प्लेसमेंट का थोड़ा सा लफड़ा है। आरजीपीवी और उज्जैन में ऐसा लफड़ा है नहीं। आरजीपीवी उज्जैन जो है वो दोनों एक्सपोजर मिल जाएगा कम से कम। आरजीपीवी में आपको एक्सपोजर मिलेगा, नो डाउट। आरजीपीवी आप चूज कर सकते हो, अच्छा माहौल मिलेगा आपको। और कहीं भी ना कहीं यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रूम करने की मिलती हैं एज कंपेयर टू अगर हम इन चारों कॉलेजेस से कंपेयर करें। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आरजीपीवी की अगर हम आईपी और ऑटोमोबाइल छोड़ दें तो बाकी सारी ब्रांचेस में ये लीड करता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए इसकी रैंक भी जो है ऊपर ही है। तो चलो बने रहना है, कुछ पूछना है तो नीचे पूछो। अब ये तो रिव्यू था हमारी, नीचे पूछो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा फॉर्म डाला हुआ है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना मत भूलना। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे नंबर्स हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आप लोगों को कॉल कर लेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कंट्रोल भाई, कंट्रोल एक्सपर्ट के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि नीट की काउंसलिंग जो है वो आने वाली है, नीट का एग्जाम आने वाला है। हमारे जो एक्सपर्ट, ये नीट का वीडियो नहीं बन रहा है, इंजीनियरिंग का बन रहा है। इंजीनियरिंग का बन रहा है, लेकिन सबको बताना जरूरी है क्योंकि आना शेयर जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पर बने रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ थे रॉथर जेलिस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हasta la vista।